नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल मेरे सूरमास। तो मतलब तैयारी अब तुम लोगों की शुरू हो चुकी है और बढ़िया तरीके से अब रिवीजन भी शुरू कर दो। देखो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले महीने से तैयारी करना शुरू कर दिया था, तो आप लोगों का अब रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी एक हफ्ते पहले या फिर आजकल में ही तुम लोग तैयारी शुरू कर रहे हो, जस्ट बिकॉज फॉर्म की जो लास्ट डेट थी फिलअप की वो 21 जून हो चुकी है, राइट। तो अब गाइज यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते समय हमारी बेस्ट रिवीजन टेक्निक क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब से, क्योंकि समय बचा नहीं है। और समय जब बहुत कम होता है तो हमें इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक लगानी चाहिए जिससे आप लोगों को फायदा ज्यादा हो। मतलब इनपुट कम लगाना पड़े, आउटपुट ज्यादा मिले, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इस लेवल पे अपन को चलना पड़ेगा। और ये सेशन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इवन जितने भी स्टूडेंट हैं जो जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस सेशन से फायदा उठा सकते हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी हमारे सूरमास हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ड्रिवन सेशंस मिलेंगे। इस चैनल पे तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी तैयारी को बहुत बेहतर लेवल पर लेकर के जाएंगी। और इस चैनल पे तुम्हें वही मिलेगा जो तुम हमसे कमेंट बॉक्स में चाहते हो, जो तुम कमेंट बॉक्स, क्योंकि हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स नहीं है ना, दैट इज अ विश बॉक्स, जिसमें आप अपने विशेस लिखते हो और हम उसे पूरा करते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है वो बेस्ट रिवीजन सेक्शन, रिवीजन टेक्निक के लिए होने वाला है। और यहां पे आपको बता दूं कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने शिद्दत से लगे हुए, जितने ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे लोग ऑफिस के प्रेशर को ऑफिस में छोड़ करके जो घर में तैयारी कर रहे हैं, दैट इज कमेंडेबल मेरे भाई। बहुत अच्छे लेवल पे तुम्हारी तैयारी हो रही है और इसे और अच्छे लेवल पे करने के लिए ही मैं तुम्हारे सामने आया हूं। तो सुनते हुए जाना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताने वाला हूं। हमें पता है कि जो हमारा टाइम है वो बहुत कम है, राइट, बहुत कम है। अब अगर हम लोग इसी टाइम पर बहुत ही ज्यादा रिवीजन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं था, जब मैं तैयारी करता था तो थ्योरी के लिए मैं क्या करता था, अपनी नोट्स बनाता था। और इन नोट्स को मैं बोल देता था कि ये मेरी शॉर्ट नोट्स हैं। लेकिन मेरे लाल, आप सभी लोगों को बता दो कि ये नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना टाइम टेकिंग होता है। और अगर टाइम टेकिंग है तो मेरे पास समय ही तो नहीं है, फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से तैयारी करूं, ये समझ में नहीं आता। अलोंग विद दैट, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे लाल, तो मैं इसमें आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो ना, इसके थ्रू अगर आप रिवीजन करते हो देन दिस इज अ गुड टेक्निक। अगर ये कर रहे हो तो ये भी मत करना। आप लोगों से बहुत सारे लोग बोलेंगे शॉर्ट नोट्स को क्यों काट दिया, क्योंकि तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, हम तुम्हें बना करके देंगे। हम तुम्हारी सारी मदद करेंगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। अब गाइस, यहां पर जब हम रिवीजन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं रिवीजन करते समय। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैं तुम लोगों को बढ़िया मस्त डेली कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर खिलाता हुआ चला जाऊं, डेली पनीर खिलाऊं, डेली पनीर खिलाऊं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पनीर से बोर हो जाओगे। अगर मैं तुम्हें डेली रसमलाई खिलाता हुआ चला जाऊं, आज रसमलाई, दोपहर को भी रसमलाई, रात को भी रसमलाई, फिर अगले दिन सुबह रसमलाई, तुम उससे भी बोर हो जाओगे। मतलब क्या है, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को हमेशा न्यू चीजें चाहिए होती हैं। इसी तरीके से अगर तुम सेम तरीके से अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो इफेक्टिव तुम्हारी रिवीजन टेक्निक क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। आज का सेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेशन लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। अब यहां पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पर मैंने दो तरीके लिए हैं, एक होता है इनइफेक्टिव टेक्निक और एक होता है इफेक्टिव टेक्निक का। इसको किस तरीके से करना है वो मैं अभी आज आपको बताऊंगा। देखो गाइस, इनइफेक्टिव टेक्निक जो है दैट इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक जो हर कोई यूज कर रहा है। क्या करते हैं सभी लोग, सब लोग सबसे पहले तो भाई साहब री रीडिंग करते हैं। री रीडिंग मतलब बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, दिस इज नोन एज री रीडिंग। उसके बाद एक चीज और आ जाती है, जब आप रीडिंग करते करते थक जाते हो तो आप कहते हो अब मैं थोड़ा सा नया करूंगा, हाइलाइटर खरीद के लाते हो और अपनी नोट्स में हाईलाइट करने लग जाते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये बेटा सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, दिस इज इजी टू डू। ये इजी टू डू होता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसकी रिटेंशन लेवल सबसे कम होती है। आप आज पढ़ रहे हो सही है, आप लोगों के दिमाग में, अच्छा कई बार ऐसा होता है री रीडिंग करने से, पता है क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कई बार हमें चीजें याद ही नहीं आती, लेकिन हम पन्ना पलटते हैं, हमें याद आ जाता, हाँ पन्ने के उस कॉर्नर पे लिखा हुआ है।
राइट, दैट इज लो रिटेंशन। हमें ये याद नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन ये याद है कहाँ लिखा हुआ है, क्यों, री रीडिंग करने की वजह से, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका मेंटल एफर्ट बहुत ज्यादा जो है वो लग नहीं पाता। अब अगर आपने दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाया है तो फिर क्या वो चीज हमेशा दिमाग में रहेगी, नहीं रहेगी। दिमाग की कसरत भी होनी चाहिए, अच्छे लेवल पे कसरत होनी चाहिए। तो ये जो आप लोग इनफेक्टिव टेक्निक देखते हो री रीडिंग की जो है, उसमें मिनिमम एफर्ट्स लगते हैं। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो ये लिमिटेड लर्निंग हो जाती है। लिमिटेड लर्निंग कहने का मतलब क्या होता है बेटा, जो किताब में लिखा है, जो तुमने एक लाइन नोट्स पे लिख दिया, बस वही रिवाइज करते हुए चले जाते हो, दैट इज द लिमिटेड लर्निंग। अगर उस टॉपिक को तुम जानते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, और सब कुछ अगर किताब में है तो तुम सब कुछ तो नहीं पढ़ पाओगे ना। फिर तुम क्या करते हो, यही चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी, क्या बताई थी, ये शॉर्ट नोट्स। तुम सब कुछ नहीं पढ़ते, फिर तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वो लिमिटेड लर्निंग हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इफेक्टिव टेक्निक लगाएंगे। इफेक्टिव टेक्निक लगाने का मतलब क्या है, हम लोगों की अब रिट्रीवल प्रैक्टिस होगी। रिट्रीवल प्रैक्टिस में हम क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में बताऊंगा। रिट्रीवल प्रैक्टिस क्या होता है, थोड़ा सा पेज लर्निंग में चलता है, थोड़ा बढ़िया लेवल पे चलता है, ठीक है, स्पीड भी इससे बढ़ती है, इंटरलीविंग होता है, इलेबोरेशन होता है, इसमें आप लोगों की लिमिटेड लर्निंग नहीं होती, इसमें आप लोग बहुत लंबे समय तक चीजों को याद रखते हो। फिर उसके बाद इसमें एक चैलेंजिंग पार्ट भी होता है, मतलब यू चैलेंज योर माइंड, कि भाई मैंने अपनी माइंड को चैलेंज कर दिया कि नहीं मेरे को तो ये याद आएगा, मैं 10 सेकंड 20 सेकंड बैठ करके सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग में पत्ते जाते रह रहे हैं, जा रहे हैं, और पन्ना खुला और मुझे दिख गया, ओ ये फॉर्मूला था, राइट। दिस इज द चैलेंजिंग वन, है ना। बेटर रिकॉल कर पाते हो तुम अपनी चीजों को, और डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो अब ये सारी चीजें अगर तुम्हें अपने रिवीजन टेक्निक के चाहिए तो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, वो मैं तुम्हें बताता हूं गाइस। इसके लिए 5-10 मेथड हैं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब ये मेथड क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, इसको समझना, राइट। अब ये बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, ठीक है, इसको समझना। सबसे पहली चीज होती है मैप करना, किसी भी चीज को मैप कर लो। मैप करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि जब मैं यहां पर सेशन लूंगा तो सेशन लेते समय मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने लिखा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, राइट। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होती है, दो टाइप की होती है। अब इसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स में लैग्रैन्जियन अप्रोच होती है, एक यूलर्स अप्रोच होती है। लैग्रैन्जियन अप्रोच आप लोगों का माइक्रोस्कोपिक होती है, यूलर्स अप्रोच आप लोगों की मैक्रोस्कोपिक होती है। ये स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं, ये क्लासिकल मेथड कहलाता है, ये आपका स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाता है। मतलब आपने क्या करा, आप लोग ने हर एक चीज का मैप बनाना शुरू कर दिया, इसके अंडर में ये आएगा, इसके अंडर में ये आएगा, इसके अंडर में ये आएगा, राइट। तो जब आप मैप बनाते हो ना, अपना एक खाली पेज उठाया, खाली पेज में मैप बनाना शुरू कर दिया। जब आप मैप बनाओगे तो आप दिमाग में रिकॉल कर रहे होते हो, सारी चीजें रिकॉल करते हो, इससे आप लोगों की रिटेंशन लेवल बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद होता है जर्नी इट। अब देखो गाइस, जब भी कभी हम बात करते हैं ना कि इसको जर्नी इट करने का मतलब क्या है, इसके बारे में बताता हूं। ये मुझे फायदा करता था बेटा जब मैं नॉन टेक्निकल पढ़ता था। अब जब मैं नॉन टेक्निकल पढ़ रहा हूं, अब इसमें से मुझसे पूछा गया कि उत्तराखंड के 4 धाम के नाम बताओ, राइट। अब उत्तराखंड के 4 धाम में अगर जाया जाए तो क्या क्या आता है, केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है, फिर उसके बाद यमुनेत्री आता है, गंगोत्री आता है, राइट। क्यों आया, क्योंकि मैंने उनकी फोटोज देख ली, मैंने ये देख लिया कि केदारनाथ कहाँ पड़ता है, मैंने मैप खोला पूरा इंडिया का, उसमें चेक कर लिया, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, राइट, है ना। तो अब ऐसा होता है ना, कई बार हम घूम घाम के आए होते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क इंडिया का वही है, तो हम गए हुए हैं तो हमें याद रहता है कि अच्छा ये ऐसा होता है, राइट। तो कुछ चीजें जो हैं जहां पर आप जा चुके हो, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इसे इंटरनेट में भी चेक करके देख सकता हूं, वैसे देखने की कोशिश करो, उसे फील करो कि अगर मान लो तुम यहां जाते तो तुम क्या घूमते, तुम क्या देखते, राइट। इस तरीके से अगर मैं जिम कॉर्बेट जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, है ना। तो इसको जर्नी करने की चीजों में लेकर के, और रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जब हम जर्नी करते हैं तो जरा इमेजिन करो कि अच्छा पहले बाबर आया होगा, बाबर ने अपना राज करना शुरू करा होगा, फिर उसके बाद खुशखबरी आई होगी, अजी सुनते हो तुमको बेटा हुआ है, नाम रख दो हुमायूं, राइट। अब तब जब तुम इसको जर्नी करोगे ना, ये बड़ा मजा आता है यार जर्नी करने में, ठीक है। अच्छा हुमायूं हुआ है, अब वो हुमायूं भाग रहा है, खेल रहा है, इधर शैतानी करता है, राइट। तो याद आएगा कि अच्छा बचपन उसका ऐसा किया होगा। फिर उसके बाद चल पढ़ाई पे ध्यान दे। अब हुमायूं ने पढ़ना शुरू करा, उसे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, लड़ाई करने जा रहा है तो भी अपनी किताबें साथ लेकर के जा रहा है, सब जर्नी चल रही है, राइट। अरे यार किताबों की वजह से ही तो वो लाइब्रेरी अपनी बनाया था, उसकी सीढ़ी से गिर करके तो मरा था, बताओ। फिर उसके बाद आया होगा अकबर, है ना। अब अकबर आया, उसके साथ कहानी बीरबल की जोड़ दो, सारी चीजें अपने दिमाग में रखो, राइट। फिर उसके बाद गाइस एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स सेट। इंडेक्स कहने का मतलब क्या होता है, इंडेक्स कहने का मतलब होता है कि जैसे कि ये देखो, ये जो तुम्हारे
पॉइंट्स है, राइट है ना। अब गाइज इसमें अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मतलब ये देखो, ये इस तरीके से पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने आप लोगों का एक पर्ची ली, इस तरीके से पर्चियां मिल जाती हैं, तुम लोगों के पास भी होंगी, नहीं है तो छोटी छोटी बना लेना, राइट। अब इसमें क्या करो, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखना शुरू करो। अब खाली बैठे हो, खाली बैठ के फॉर एग्जांपल तुमने क्या पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अब सबसे पहले लिखो थर्मो, मैंने सिस्टम पढ़ा था, फिर सिस्टम में मैंने ओपन पढ़ा, फिर क्लोज सिस्टम पढ़ा। ओपन सिस्टम में क्या था, मास ट्रांसफर होता था, हीट ट्रांसफर नहीं होता था। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मतलब हीट ट्रांसफर भी होता था, मास ट्रांसफर भी होता था। क्लोज सिस्टम में क्या होता था, आप लोगों का मास ट्रांसफर नहीं होता था, हीट का ट्रांसफर होता था, फिर आइसोलेटेड। सो ये पॉइंट्स जो है ना, की पॉइंट्स, इस तरीके से एक एक पॉइंट में पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो, इसे कहते हैं हम इंडेक्स करना, राइट। अब ये इंडेक्स करने के लिए आप लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हो, पेपर मिला, पेपर पे ही 4 पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिया, दिमाग चल रहा है, दिमाग रिवाइज करने की कोशिश कर रहा है, दिमाग वो याद करने की कोशिश कर रहा है जो हमने पढ़ा था। हमने एक छोटे से पेपर पे भी रिवीजन कर लिया। बेटा रिवीजन करना सिर्फ कॉपी पेन उठा करके इस तरह पढ़ना नहीं कहलाता है, रिवीजन करना मतलब रिकॉल करना कहलाता है। तो इसको रिकॉल करना शुरू करो, राइट। फिर उसके बाद स्टोरी बनाओ, जो चीजें मैंने अभी आपको जर्नी में बताया, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टोरी। अब आप स्टोरी सुना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ भी पढ़ा, हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैंने स्टोरी बना दी। हम लोगों ने कॉफी उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन पढ़ा, मूली के पराठे, स्टोरी बना दी। हम लोगों ने एंथैल्पी पढ़ा, स्टोरी बना दी। हम लोगों ने एंट्रोपी पढ़ा, स्टोरी बना दी। तो हर एक चीज की स्टोरी बनाने की कोशिश करो। अब जैसे कि एंथैल्पी टोटल हीट कैपेसिटी, आपकी स्टोरी पूरे के पूरे बॉडी में जितने पैसे हो सकते हैं, जितने हमारे पास हैं, वही हमारी कैपेसिटी होगी, राइट। ये एंथैल्पी होगी। तो इस तरीके से स्टोरी बनाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद क्या होता है, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग निमोनिक बनाते हैं। आप लोग अगर मेरे सेशन लोगे तो आप लोगों को याद होगा, रफेवम वजब से एक बहुत अच्छा सा मंत्र है, एक मैंने बताया था, बीएससी करके एसी में बैठ गया। ये भी बहुत अच्छा तरीका है चीजों को याद रखने का, राइट है ना। अब जैसे कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स वगैरह आप लोग जब पढ़ते हो तो उसमें भी होता है ना, वैजानी हापी नाला, राइट। ये जानते हो मैंने क्या बोला है, ये मैंने विबग्योर बोला है। विबग्योर भी अपने आप में एक निमोनिक ही है, राइट। तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। इवन एडिडास, एडिडास इज आल्सो अ निमोनिक। इसका फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, दैट इज एडिडास, राइट। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज होती है क्लिक इट। क्लिक इट कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी से बोलो कि भाई ये सिचुएशन है, ये स्टोरीज के हिसाब से कोई एक पिक्चर बना करके दिखाओ। जब तुम्हारे दिमाग में किसी ने, चैट जीपीटी ने पिक्चर बना दिया, फिर कुछ भी कर दिया, तो तुम्हें वो क्लिक करेगा कि हाँ यार इसकी ऐसी पिक्चर देखी थी, राइट। इसमें ऐसा हो रहा था, नल से पानी बह रहा था, है ना। कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। फिर उसके बाद होता है फ्लिप इट। अब फ्लिप इट कहने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। ये चीज आप लोग समझना और फील करना, किसका कहने का मतलब क्या है, राइट है ना। किताब है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये किताब है, ठीक है। रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है, मेरे पास ये किताब है, क्या करो, ऐसे इस तरीके से उठाओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिखा इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इसका आंसर कितना होगा, ए होगा, राइट। आंसर चेक करो कितना आ रहा है, फिर ऐसे बंद करो, फिर ऐसे करो, फिर किताब उठाओ, फिर देखो इसका आंसर क्या होगा, फिर बंद करो, फिर खोलो, फिर देखो ऐसे खोला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अब इसका आंसर क्या होगा। दिस इज नोन एज फ्लिप इट। इससे क्या फायदा होता है बेटा, इससे तुम लोगों का ना माइंड बार बार स्विच होता है, क्योंकि पूरी किताब में सिर्फ एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो तुम जब इस तरीके से रिवीजन करते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रिवीजन टेक्निक, जहां पर तुम्हारे माइंड को बार बार इधर उधर जाना पड़ता है। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, राइट। फिर उसके बाद गाइज होता है टाइम लाइन इट। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये टाइम लाइन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जैसे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, राइट। जैसे तुम लोगों ने मान लिया कि मुझे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुमने टाइम ले लिया फॉर एग्जांपल 40 मिनट का। अब मैं 40 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये जो 40 मिनट में तुम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दिस इज द टाइम लाइन। तुम इस टाइम लाइन को बना सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, राइट है ना। तो ये वाली चीजों को तुम देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टाइम लाइन फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी के लिए टाइम लाइन कैसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मान लिया कि भाई सबसे पहले x डेज में इतना आया होगा, फिर उसके बाद y डेज में इतना होगा, फिर z डेज में इतना होगा। तुमने टाइमलाइन के हिसाब से चीजें सेट कर ली, ये भी तुम्हारे रिवीजन का बहुत अच्छा टेक्निक होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सिंग इट। अब देखो सिंग करने में तुम या तो इसका रैपिंग बना सकते हो, है ना, रैप करके भी तुम पढ़ सकते हो, या फिर तुम इसको गाना गा के भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे हमेशा टेक्निक में दिक्कत होती थी सिंस और फॉर में, आप लोगों को होती है रेन इज रेनिंग सिंस 4 o'clock, या फिर
फॉर 4 o'clock, है ना, इस तरीके से। तो मैंने क्या बनाया था, दिन सन बजे सुबह और शाम, इसके पहले सिंस का काम, कि मतलब कहीं पे भी दिन लिखा है संडे मंडे तो मैं सिंस बोलूंगा। सन 1984, 1985, 1995, 2024, इसके पहले सिन आएगा। बजे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इसके पहले सिंस आएगा। सुबह और शाम, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इसके अलावा जहां पे भी आएगा फॉर आएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, गाना भी बना सकते हो, आंधी बंद कर आया है, ये वॉर्टेक्स मोशन का एग्जाम्पल है, राइट। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जब आंधी बन के गाना आए ना तो तुम्हें वॉर्टेक्स मोशन दिखाई देना चाहिए, फिर उसमें तुम आगे अपनी लाइन जोड़ सकते हो, राइट। तो तुम सिंक कर सकते हो। फिर उसके बाद एक चीज होती है रिकॉर्डेड, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गाइज। कई बार क्या होता है, आप लोगों को सारी चीजें बन रही है, अब आप लोग ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस में बैठे हो या फिर कहीं किसी के पास बैठे हुए हो, आप लोगों को क्या होता है, भाई काम नहीं है तो लाओ इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ या फिर गाने सुन लेता हूँ। तुम लोग जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहते हो, शॉर्ट नोट्स की जगह नोट्स खोल करके अपने फोन का स्पीकर ऑन करो और अपनी चीजें बोलना शुरू कर दो, रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां पर इस तरीके से अपना फोन खोलता हूं और फोन खोलने के बाद मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूं, कोई भी चीज रिकॉर्ड कर सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद इसके तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम तुम्हारा इंसुलेटेड सिस्टम में भी होता है। ये सारी चीजें तुम रिकॉर्ड कर लो, फिर उसके बाद जब भी तुम्हारा मन करे, तुम्हें पता है कि ये फाइल इससे सेव है, सेव कर लो, राइट। फिर सुन लो, इसमें सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद इसके तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम तुम्हारा इंसुलेटेड सिस्टम में भी होता है। ये सारी चीजें तुम रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे कि कहने का मतलब समझे, तो तुम अपने फोन का इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के बाद फिर गाइस क्या होता है, पोस्टेड। पोस्ट करने का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे कि तुम्हारे घर में तुम लोगों के यार इस तरीके से स्टिकी नोट्स आते हैं, है ना, इस तरीके से स्टिकी नोट्स आते हैं, ऐसे तुम निकालो, ऐसे निकाल करके जो भी स्टिकी नोट्स हैं इसको इस तरीके से ऐसे लेकर के इधर पे इस तरीके से ऐसे चिपका लो, राइट। अपनी नोट्स लेकर के ऐसे चिपका लो। फिर उसके बाद कहीं पे भी फ्रिज में चिपका लो, अपनी टेबल पे चिपका लो, जहां पर तुम्हारा ज्यादा टाइम जाता है वहां पर चिपका लो, पोस्ट कर दो सारी चीजें। फॉर्मूला है, पोस्ट कर दो। मैं तो अपने हाथ में इस जगह पर भी मैं फॉर्मूला लिख लेता था कि भाई ग्लास भी उठाऊंगा ना, बॉटल भी उठाऊंगा तो मुझे फॉर्मूला दिखाई देगा, मैं पेन भी उठाऊंगा तो फॉर्मूला दिखाई देगा, पन्ना भी पलटूंगा तो फॉर्मूला दिखाई देगा। पूरे दिन भर लिखा रहने में याद हो जाता था। अगर नहीं हुआ तो अगले दिन वापस लिख लेता था नहा धो के, ताकि लिखा रहे, 2-3 दिन लिखा रहता था, फॉर्मूला याद हो जाता था, राइट। फिर उसके बाद गाइज एक चीज होती है कॉमेट। अब कॉमेट करने का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग मेरा सेशन देखोगे तो गाइज आप लोग को पता होगा कि मैं बहुत सारी चीजें कॉमेडी में बता देता हूं, है ना, मजे लेते लेते बता देता हूं। कह रहे रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, सामने से निकली एक सुंदर एक्टिवा, है क्या, राइट, है ना। तो वहां पर तुम्हें दिख जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क ब्लो इस तरीके से पढ़ लिया कि भाई मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, सामने से दिखी एक सुंदर एक्टिवा, मैं इधर मुड़ गया, राइट। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क ब्लो। बच्चों को मजा भी आता है, तुमको भी मजा आता है, सीखते हो, याद रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्री एक्सपेंशन, मूली के पराठे खा लो, उसके बाद जो फ्री एक्सपेंशन होता है वो तुम लोगों को पता है। तो ये सारी चीजें याद आने लग जाती है। तो गाइस जब तुम इस तरीके से पढ़ते हो ना तो तुम्हारी टेक्निक बहुत अच्छे लेवल पे जाती है और तुम तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करते हो, राइट। अब इसके बाद गाइस एक पॉइंट और है जो आप लोगों को बोलूंगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, कि जब मुझे ये सारी चीजें करनी है ना, इसके लिए मुझे चाहिए बेस्ट कंटेंट। कि बेस्ट कंटेंट कहां से मिले, कि जो मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूं, जो मैं रिवाइज कर रहा हूं, वो सारी चीजें मैं बेस्ट तरीके से करूं, फुल प्रूफ करूं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे लेवल पे करूं, कंटेंट पढ़ना है अच्छे लेवल पे पढ़ूं, और वो पढ़ूं जो एग्जाम में आने वाला है। मैं पूरा पोथा या फिर पूरी पोथी नहीं पढ़ना चाहता, मैं पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहता, मैं वो पढ़ना चाहता हूं जो एग्जामिनेशन में आए। और इसी के लिए गाइज आप सभी लोगों के लिए एग्जाम होना चाहता है। यहीं पर एग्जाम ऑन आप लोगों की मदद करता है कि भैया अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और बेस्ट लेवल पे पढ़ाया जाएगा। वी चैलेंज आवर स्टूडेंट्स कि तुम बता दो कि भाई इसमें क्या कमी है, राइट। इस लेवल पे हम चीजें करते हैं। और इसीलिए गाइज आप लोगों का जो कार्बन 2.0 बैच है ये भी आया हुआ है। और गाइज आप लोगों को बता दूं ये 8 जून से स्टार्ट है। अब आप बोलोगे सर 8 जून से स्टार्ट है तो और अभी आप लोग बोल रहे हो कि जुलाई एंड में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो किस तरीके से करोगे, क्या चल रहा है बेटा, इसका स्टडी प्लान और चीजें दिखाऊं। ये देखो, आप लोग बोल रहे हो ना, यहां पर देखो गाइस, फील करोगे 8 जून से स्टार्ट करा है, 46 सेशन हो चुके हैं थ्योरी के। थ्योरी के 8 जून से शुरू हुआ है, बीच में 2 संडे भी आ गए, 46 सेशन हो चुके हैं थ्योरी के। 85 फाइल्स आप लोगों की थ्योरी सेशन पे गई हैं, 18 सेशंस हो चुके हैं आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस के, और साथ में 34 फाइल आप लोगों की आ चुकी है। ये कार्बन 2.0 बैच की बात कर रहा हूं।
कार्बन 2.0 बैच जो अभी आया, 46 सेशन हो चुके हैं। तुम सोचो कितनी रफ्तार में और कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। और ये आधे घंटे के सेशन नहीं है, मिनिमम एक घंटे, सवा घंटे, डेढ़ घंटे के सेशन होते हैं। मतलब भर भर के कंटेंट आप लोगों को मिलता है अगर तुम तगड़े लेवल पे तैयारी करना चाहते हो, बेस्ट लेवल पे तैयारी करना चाहते हो। और इसी के साथ यहां पर इसका जो प्राइस है वो भी बता देता हूं। ये प्राइस जो 3999 का है, ये प्राइस आप लोगों को मिलेगा 2999 का अगर आप एनरोल करते हो, राइट। आप लोगों को एनरोलमेंट कहां करना है वो भी सिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक कार्बन बैच और आया था, वो 2999 का था, वो आया था आपका 15 मई को, राइट। कब आया था? 15 मई को। लेकिन अब 15 मई और आज अगर देखा जाए तो मान लो 20 जून है, राइट। तो एक महीना 5 दिन हो गए, इसके लिए इसको और भी सस्ता कर दिया गया और ये बैच आप लोगों को 1999 में आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक महीना हो गया है तो मतलब इसमें कंटेंट भी बहुत सारा होगा, क्योंकि लाइव सेशन, ये बेटा पूरा लाइव क्लास है, पूरी की पूरी लाइव क्लासेस चलती हैं। जितने भी स्टूडेंट ने फ्रॉम डे 1 सेशन ले रहे हैं उनको पता है हमने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं डाली, हमने सब कुछ लाइव सेशन लिया है और लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल रही है। और यहीं पर ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी लाइव सेशन में देखो गाइस 94 वीडियोस हो चुके हैं, 94 सेशंस हो चुके हैं थ्योरी के, 229 फाइल्स हैं और 49 सेशंस हो चुके हैं तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के और 96 फाइल्स तुम्हारी इसमें पड़ी हैं। फिर उसके बाद 4 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को इसमें मिल गया। मतलब सोचो कितनी रफ्तार में हम लोग चल रहे होंगे और इसमें भाई साहब तगड़े लेवल पे क्लास हो रही है, तगड़े लेवल पे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक एंजॉय नहीं करे हैं सेशंस तो करो, तुम लोगों को एनरोल करके तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर रिवीजन भी करना चाहते हो तो भैया इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है कि तुम अपने भर भर के पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच इस समय सिर्फ और सिर्फ 799 का है क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आप लोगों से फिर 1999 प्राइस लेना वाज नॉट जस्टिफाइड, इसलिए 799 रुपीज का आज की डेट में पड़ रहा है। और इसमें बता दूं पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलता है तुम्हें, सारे बैचेस में टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इसमें भी टेक नॉन टेक्स दोनों है, पेपर 1 पेपर 2, इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और अलॉन्ग विद दैट एक चीज और बोल देता हूं बेटा, इसमें भी देख लो 51 प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं, 100 से ज्यादा फाइल्स इसमें अपलोड हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन से। मतलब तुम देखो कितनी ज्यादा लेवल पे तैयारी चल रही है और इतने बेहतर लेवल पे तैयारी चल रही है तो तुम्हें इन बैचेस में एनरोल करना चाहिए। और अगर अभी तक नहीं करा है और अभी तक सोच रहे हो तो सोचो मत भाई, हमारे लिए कुछ भी छुपा नहीं है। तुम जाओ इस एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन में जाने के बाद तुम बढ़िया लेवल पे तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। और एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन तुम्हें मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे सर्च करना, जैसे ही एप्लीकेशन मिले इंस्टॉल करो, जाकर के बैचेस में खुद देखो, तुम्हें फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तुम अगर कल करोगे तो अभी और फाइल ऐड हो जाएंगी, राइट। जितनी अभी मैंने दिखाई है हर दिन बढ़ती हुई चली जाती है, हर दिन कंटेंट इसमें ऐड होता है और भर भर के क्लासेस होती है। तो बढ़िया लेवल पे तैयारी करो, सिलेक्शन लो और मेक द हिस्ट्री, क्रिएट द हिस्ट्री। जहां पर दूसरों को लग रहा है कि 1 डेढ़ महीने 2 महीने में सिलेक्शन नहीं हो सकता, वहां सिलेक्शन लेकर के हिस्ट्री बना दो कि अगर इंजीनियर चाहे तो कुछ भी कर सकता हो। और भाई तुम 1 डेढ़ 2 महीने की बात कर रहे हो, तुम जरा अपने पुराने दिन याद करो, एग्जाम के एक रात पहले पढ़ते थे और पेपर निकाल करके बैठे हुए हो। तो तुम्हारे अंदर की कैलिबर को, तुम्हारे अंदर की कैपेबिलिटीज को तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आग लगा सकते हो अगर तुम चाहो तो जाओ एनरोल करो और तैयारी बेस्ट लेवल पे करो। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द नंबर, इस नंबर पे कॉल करो, बात करो, कोई भी जरूरत पड़े तुरंत सॉल्व की जाएगी। ये नंबर 8368886452। मजा आ जाएगा भाई, सच बता रहा हूं, है ना। कंपेयर इट, जिससे कंपेयर करना है कर लो, तुम्हें पता होगा कि भाई एग्जाम ऑन एजुकेशन जो बोल रहा है वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि, मजे करो अच्छे से। और हाँ, तैयारी और मजे दोनों एक साथ होने चाहिए, टेंशन लेके तैयारी नहीं करेंगे हम, टेंशन दूसरों को देंगे, इस लेवल की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय। एंड जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें मेरी बात में दम लगा हो तो। बाय बाय गाइस।